अरे ओ गॉड आरके, क्या कर रहे हो तुम भी ना? ये क्या कर दिया? पूरी शर्ट गीली कर दी। It's okay, देविका। कुछ ठीक नहीं है, ऐसी शर्ट पहन के बाहर जाओगे ना सर्दी लग जाएगी। तुम भी देविका, ना। मैं करता हूँ ना। मैं कर रही हूँ ना बाबा। ग्लास से पानी पीने को नहीं होता क्या? तुम्हारा स्टाइल बिगड़ जाएगा। हाँ, एक मिनट देविका, मैं क्या हुआ? नहीं कहना कि घर पे काफी लोग हैं तो कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आरके, क्या बात है? मैं कल से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। मेरे डैड ने बिना तुमसे पूछे शादी की डेट फिक्स कर, क्या तुम इसलिए अपसेट हो? नहीं नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है कि बहुत जल्दी हो रही है, डेट शिफ्ट करना चाहते हो? नहीं ऐसी कोई बात भी नहीं है। जो भी है बता दो आरके, मैं अभी जाके पापा से बात कर लूंगी। है ना देविका कि हम पहले दोस्त थे, अब हम शादी करने जा रहे हैं, सो थोड़ा सा। तुम इस बात को लेके परेशान हो कि शादी के बाद हम दोनों इस तरह बेस्ट फ्रेंड्स ही रहेंगे, सब कुछ बदल जाएगा? आरके, कुछ नहीं बदलेगा। मैं टिपिकल वाइफ नहीं बनूंगी, जैसा है जो है वैसा ही रहेगा। ट्रस्ट मी, we'll still be good friends। बस हमारे रिश्ते को एक नया नाम मिलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। चलो अभी अपनी शर्ट बदल दो। गाइस, सुपर जोक सुनो। नहीं, तेरे सुपर जोक्स नहीं सुनने यार। कॉलेज के जमाने से वही सड़ा हुआ जोक सुनाता आ रहा है, हमको नहीं सुनना। हेलो, मेरे जोक्स पर एटलीस्ट कम से कम लोग तो हंसते थे। तुझे तो लोगों को पेमेंट करना पड़ता था। ये लो 100 रुपए, अब मेरे जोक्स पर हंसो। मतलब ऐसा बोलना कि तू मेरे जोक्स समझता नहीं था, क्योंकि मेरे जोक्स समझने के लिए भी समझ होना जरूरी है। जो इंटेलेक्चुअल यूजिंग, इसलिए स्टूडेंट्स को उन्हें बहुत सीरियसली लेते थे। हाँ। ये रागिनी से क्या बोल रहा है कि मैं पैसे देता था लोगों को मेरे जोक्स पर हंसने के लिए? मतलब बताओ इसको, कॉलेज में सब हंसते ही थे ना, हम जब साथ में बैठते थे। तुम भी तो हंसती थी ऐसे तुम खिलखिला के। हाँ, आई डोंट रिमेम्बर, बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए मतलब क्या? हंसती थी ना, याद नहीं तुम्हें? ये तो याद नहीं है कि तुम मेरे जोक्स पे हंसती थी? नहीं मतलब एक मिनट, यूज्ड टू लाफ एट माय जोक्स ना, इतना याद नहीं है तुम्हें? क्या ऐसे बच्चों के जैसे लड़ रहे हो? आई सेड आई डोंट रिमेम्बर। लड़ नहीं रहे ना, लड़का पूछ रहा हूँ तुमसे। सीरियसली तुम्हें याद नहीं है कि तुम मेरे जोक्स पर हंसती थी या नहीं? मुझे नहीं याद है, बहुत साल हो गए। रागिनी, क्या शक सुना अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए? पॉइंट नहीं प्रूव। रागिनी, आज तुम सच बोली दो। याद है जब हम माथेरान गए थे, तुमने मुझसे क्या कहा था? टेल एवरीबॉडी, टेल अस ऑल। क्या क्या कहा था तुमने? मैंने कहा ना नचिकेत, मुझे याद नहीं है। क्या आरके था ही नहीं वहाँ माथेरान में? कब आरके कब आया था? नचिकेत, तुम क्यों इसकी बातों में आ रहे हो? इतने साल पहले हुई बात से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मतलब नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। अरे बाबा, रागिनी ने वही कहा था जो हम कह रहे थे। क्या? बेचारी एक दिन इतना सा चेहरा करके मेरे पास आई थी और बोली, कैसे कैसे जोक सुनाता है नचिकेत, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, बस उसका मन रखने के लिए हंस देती हूँ। यस, लुक, शी इज स्माइलिंग। दैट वाज अ जोक। एक मिनट डॉक्टर अस्थाना, एक मिनट। हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, इधर नेटवर्क का थोड़ा इशू है। ओह, आई एम फाइन। आप बताइए कैसे हैं? हॉस्पिटल का कामकाज कैसे चल रहा है? गुड, ग्रेट। आई एम श्योर डॉक्टर देविका ने आपका काम बहुत आसान कर दिया होगा। शी इज वेरी एफिशिएंट। हाँ, उसे आज तक मैंने जितनी भी जिम्मेदारियां दी है उसने बखूबी निभाई। एनीवे, मैं फोन रखता हूँ, आप मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा। हाय। धूप निकली है। हाँ। बारिश ही नहीं आ रही। हॉस्पिटल टेंशन है? नहीं, ऐसे ही थोड़ा। डॉक्टर देविका वहां रहती है तो कोई टेंशन नहीं रहता है, वरना पूछना पड़ता है क्या है कैसा है। शी इज वेरी एफिशिएंट दैट वे। तो आई एम श्योर शी इज। एनीवे, डॉक्टर अमन, अगर आप 2 मिनट फ्री हैं तो क्या बात कर सकती हूँ आपसे? हाँ, यहाँ तो फ्री है, बोलिए। आपके बारे में आई होप यू डोंट माइंड, थोड़ी पर्सनल बात थी। मैं
जानता हूँ आप क्या पूछना चाहती है। पूछिए, आप भी पूछिए। नो, आपको अगर नहीं बात करनी है तो दैट्स नो 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 नो, ऐसा नहीं है, लेकिन आई नो आप क्या पूछने वाली है। आपके भाई भी इस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होंगे। आप तो जानते ही हैं मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। डॉक्टर अमन, आपको कैसा लगता है? आई मीन, अब रागिनी से, जिसे आप प्यार करते हैं, आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है रागिनी से, लेकिन वो जब भी अपने एक्स हस्बैंड के साथ, मेरे भाई के साथ खड़ी रहती है, उसके साथ रिचुअल्स करती है, या फिर कमरे में कभी कभी लॉक हो जाती है, कैसे रिएक्ट करते हैं आप? आपको बुरा नहीं लगता? आपको जलन नहीं होती? आपको गुस्सा नहीं आता? क्या लगता है आपको? ऑनेस्टली, आपको देखने के बाद मुझे कुछ नहीं लगता। आई मीन, पता ही नहीं चलता आपको क्या लगता है। ऑफ कोर्स मुझे तकलीफ होती है, मैं भी इंसान हूं, भगवान थोड़ी हूं। मेरी लाइफ की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस। मैं चीजों को, लोगों को, सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेता हूं। इससे सब बहुत आसान हो जाता है लाइफ में। रियली कॉम्प्लिकेटेड, मैं नहीं समझी। जैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि नील और रागिनी का एक पास्ट है और वो साथ में रहने ही वाला है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि नील और रागिनी का सफर एज अ हस्बैंड वाइफ खत्म हो गया है, बट एज पेरेंट्स उनका सफर अभी भी जारी है और वो जारी ही रहने वाला है। डिवोर्स पति पत्नी का होता है, माँ बाप का नहीं। तो मेरे हिसाब से एक्सेप्टेंस हर मर्ज की दवाई है। इंसान जब एक्सेप्ट करना सीख लेता है ना, तो वो जीना सीख लेता है। सॉरी, मैंने कुछ बहुत लेक्चर छाड़ दिया। नो नो नो, डॉक्टर अमन, आप बहुत अच्छे हैं। बहुत फिल्मी साउंड करेगा, लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि भगवान ने आप जैसे लोग बनाना बंद कर दिया है। प्लीज कुछ भी। मैं आज तक ऐसे इंसान से नहीं मिली, आप जैसे। मैं आपकी तरह नहीं सोच सकती, इसीलिए शायद खुश नहीं रह पाती। आप भी खुश रह सकती है, बस एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। वही तो नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ डॉक्टर अमन। देविका और आरके के इस रिलेशनशिप को, उनकी एंगेजमेंट को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। मैं क्या करूं? गुस्सा आता है अपने आप पर, अपनी बेवकूफी पर, कि कैसे मैंने सोच लिया कि मैं क्या करूं। कुछ नहीं कर पा रही हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। हाय, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं डिम्पी के साथ था, अब इसलिए फोन उठा नहीं पाया। और तुम्हें तो पता है डिम्पी तो तुम्हें मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके? या अब रागिनी एक्चुअली मेरी फ्रेंड है। शी जस्ट अ फ्रेंड है। इट्स नॉर्मल। एक्चुअली डिम्पी उसको पसंद नहीं करती है, तो इसलिए मैं इस तरह। तो मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? आई डिडंट आस्क यू एनीथिंग। कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी ना हो तो आई जस्ट। तुम लोग ऐसी हरकतें करते क्यों जिसकी वजह से हमें गलतफहमी हो? तो मैंने कहा कुछ किया है? डिम्पी को वो लड़की पसंद नहीं है, तो इसमें तो ये जरूरी नहीं है कि डिम्पी को तुम्हारी हर दोस्त पसंद आए, और ऐसा भी नहीं है कि अगर डिम्पी को तुम्हारी फ्रेंड पसंद नहीं है तो तुम उससे बात नहीं कर सकते। माय पॉइंट इज कि तुम डिम्पी से छुप कर बात मत करो, लेकिन उसे बता दो। शी इज अ क्या हो? व्हाट हैपेंड? यार बोलना, क्या बात क्या है? बोलो। नहीं, लाइक एक फोन आया था मुझे एक लड़की का। डिम्पी उसे पसंद नहीं करती है, तो इसलिए मैं। लेकिन रागिनी, तुम फिर से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो। करण, यू ट्राइंग टू जस्टिफाई योर। नहीं, क्या जस्टिफाई करने वाली बात क्या है? एक तो सबसे पहले तो इट्स हिज प्रॉब्लम ना, ये अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, इसमें जस्टिफाई वाली बात ये क्या है? डिम्पी से छुप कर एक लड़की से बात नहीं, डिम्पी उस लड़की को पसंद नहीं करती, इसलिए वो यहाँ आकर उससे बात कर रहा है। ये हैज अ पॉइंट। बस करो यार रागिनी, बात कहीं की कहीं और जा रही है। नहीं, आदत है इसकी पुरानी आदत है कि जहाँ कोई कुछ नहीं होती ना, कोई बात नहीं होती ना, उसको लेकर राय का पहाड़ बनाना, एक इश्यू बनाना। नहीं नचिकेत, नो। जब कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ से झूठ बोलता है, कुछ छुपाता है, तब मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन तुम्हें तो इसमें कुछ गलत नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि आज जो ये कर रहा है, बरसों पहले तुमने भी तो वही किया था। एक्सक्यूज मी, क्या किया था मैंने बरसों पहले?
क्या किया था मेरे बरसों पहले? नील, अरे उसका रुकना क्या- रुकना, इट्स नॉट अबाउट यू एनी मोर। तू देख नहीं रहा? तेरी बात को जरिया बनाकर अब मुझ पर पर्सनल अटैक कर रही, अटैकिंग मी। मेरा पास्ट कुरेद रही हो क्या? ऐसा क्या किया मैंने? नहीं नहीं नचिकेत, क्या लगता है तुम्हारा अभी? मुझे जो है डॉक्टर अमन है ना, मतलब रिश्ता बांध दिया तुमने उनके साथ, आगे की जिंदगी के बारे में सोच ली, आगे बढ़ गई। अब क्या नचिकेत, क्या चाहिए तुम्हें नचिकेत से? मतलब मैं कुछ कहूं तो वो गलत, मैं कुछ करूं तो वो बुरा, मतलब अगर मैं बुरा ही हूं तो बताओ ना अपनी आगे की जिंदगी डॉक्टर अमन के साथ। माफ करो मुझे, क्या जरूरत क्या है तुम्हें? यू नो व्हाट नचिकेत, मेरे अतीत की कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें मैं नहीं भुला पाती और भुलाना चाहती भी नहीं, लेकिन तुम मुझे चैन से उन यादों के साथ जीने ही नहीं देते। हर बार ऐसी कोई हरकत करते हो जिसकी वजह से मैं वो सब। मैं हरकत करता हूँ? क्या हरकत करता हूँ? नहीं क्या हरकत करता? कुछ नहीं नचिकेत। नहीं कुछ नहीं मतलब क्या? तुमने कहा मैं हरकत करता हूँ, क्या हरकत करता? तुम अपनी गलती। क्या गलती? कौन सी गलती? बोलो। कुछ नहीं यार नील, गलती हो गई, इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। व्हाट मिसअंडरस्टैंडिंग? मिसअंडरस्टैंडिंग जानबूझकर करती है वो। पैम पैम, पैम मेरी बात सुनो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। क्या सोच रही हूँ मैं? वही जो तुमने देखा, मुझे देविका को वो मेरी शर्ट क्या देखा मैंने? क्या देखा मैंने? पैम, तुम मेरे रूम के बाहर से जा रही थी, तुमने देखा कि देविका मेरी शर्ट के बटन खोल रही थी। एक मिनट आर के, बस। देविका तुम्हारे साथ क्या कर रही थी तुम्हारे अपने कमरे में, उसके बारे में मुझे तो नहीं जानना है, और तुम्हें मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। क्या? पैम प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। वहां पे मैं बोतल से पानी पी रहा था, पानी मेरी शर्ट पे गिरा, शर्ट गीली हो गई। उसी समय देविका अंदर आई तो उसने बोला कि मैं शर्ट चेंज कर देती हूँ, तो वो मेरे शर्ट के बटन खोल रही थी। मैंने उसको रोका, उसी समय तुम आ गई। तुमको लगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिचुएशन ऐसी थी पैम। और तो क्या देविका तुम्हारी होने वाली बीवी है, फियांसे है तुम्हारी। तुम उसके साथ क्या करते हो या वो तुम्हारे साथ क्या करती है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है आर के। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? तुम्हें किसी को भी, खासतौर से मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। पर तुम गलत समझ रही हो ना पैम। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं आर के, नॉट योर वाइफ। डू व्हाट यू वांट। नहीं 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 यार, अंकल का प्रॉब्लम क्या है? अब क्या कर लिया? अरे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यार एट अ मोमेंट ही इज ऑल फाइन, ही इज ऑल नॉर्मल, ओके? और मतलब एकदम से सुहानी की बात आती है तो वो डेमोक्रेसी से सीधा डिक्टेटरशिप पे आ जाते हैं यार। ये कोई बात हुई? वो उनका स्टाइल है। अरे तुम्हारे डैड के स्टाइल के चक्कर में मेरा स्टाइल खराब हो जाता है ब्रो। एक मिनट, ये हमारे डैड के बारे में कुछ बोल रहा था? हाँ, हमारे डैड के बारे में। तुम हमेशा मेरे डैड के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मुझे समझ नहीं आती ये बात, पता है? मिसअंडरस्टैंडिंग है बेबी, तुम्हारे डैड मेरे पीछे पड़े रहते हैं। आगम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये हमेशा सिर्फ कंप्लेन करता रहता है। हमारे डैड ना कोई बुरे नहीं है, सिर्फ थोड़े से स्ट्रिक्ट है ना? थोड़े से स्ट्रिक्ट नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट है वो। हिटलर है, हिटलर। छुटकारा चाहिए? नहीं मतलब छुटकारा चाहिए ना तुम्हें? मिल जाएगा छुटकारा, डैड से भी और मुझसे भी, ठीक है? अरे ये बात को कहीं का कहीं लेके जा रही है यार। ये लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है? इसीलिए मैं आज तक सिंगल हूँ। ये लड़कियां मेरे समझ में नहीं आती। ए शाहरुख, बाहर आ जा। तू इसीलिए सिंगल है क्योंकि तुझसे आज तक कोई पटी नहीं, और कब तक? एक दिन तू भी मेरी कैटेगरी में आएगा, तब तुझसे बात करूंगा। चीयर्स, चीयर्स टू गर्ल्स। जब कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ से झूठ बोलता है, कुछ छुपाता है, तब मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन तुम्हें तो इसमें कुछ गलत नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि आज जो ये कर रहा है, बरसों पहले तुमने भी तो वही किया था। एक्सक्यूज मी, क्या किया था मैंने बरसों पहले? तेरी बात को जरिया बनाकर अब मुझ पर पर्सनल अटैक कर रही है। ये लड़के इतने बायस क्यों होते हैं? हर चीज अपने हिसाब से करते हैं, किसी और का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि नहीं? टेक एवरीथिंग सो कैजुअली, किसी बात का कोई सीरियसनेस ही नहीं है, चाहे वो लाइफ हो या रिलेशनशिप। जस्ट डोंट केयर। एग्जैक्टली, हर चीज में अपनी मनमानी करते हैं, और कभी कभी तो हद से ज्यादा एरोगेंट बन जाते हैं। एरोगेंट ही क्यों? रूड, दे सो रूड। मुझे तो स्ट्रेस में और भूख लगती है, मैं खा नहीं चाहती। सुहानी, मैं अपने गुस्से में इसे तो पूछा ही नहीं कि ये क्यों अपसेट है।
रागिनी, हाँ बोलो। वो कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो ना, क्या बात है? रागिनी का मूड ठीक नहीं लग रहा है, बात करूं या क्या? वो कुछ नाराज हो क्या? कुछ नहीं। कुछ लोग हैं जो बिना कुछ सोचे समझे जो मन में आए करते रहते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि सामने वाले पर क्या बीतती है, उसे कितनी तकलीफ होती है। क्या वो नील से कुछ बात हुई क्या? नेवर माइंड। तुम बताओ, तुम्हें क्या बात करनी थी? What's the matter, आरके? वो Let me guess. देविका के बारे में बात करनी है? I'm sure तुम मुझे यही बताने आए हो कि तुम इस शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो। You want to change your mind, right? Cold feet? Am I right? Am I right, आरके? I'm sure उस नचिकेत से बात करके आए हो। उसी ने कान भरे हैं ना तुम्हारे? तुम्हारी ये काउंसलिंग सेशन कितनी देर तक चली? हाँ? क्या कहा उसने? कि इस शादी के बारे में अनश्योर हो, अनसर्टन हो तो टेक योर ओन टाइम, पोस्टपोन कर दो शादी, या फिर बेटर स्टिल कैंसिल ही कर दो, राइट? ऐसा ही कहा होगा। नील ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आरके, नील ने ऐसा कुछ कहा है या नहीं कहा है? तुम्हारा चेहरा देखो, साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें शादी के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। जब से एंगेजमेंट हुई है और जब से ये शादी डिक्लेयर हुई है, यू जस्ट लुक एट योर फेस। अनहैप्पी लग रहे हो, रेस्टलेस लग रहे हो। व्हाट इज द मैटर, आरके? तुम आदमियों की प्रॉब्लम क्या होती है? पहले लड़कियों के आगे पीछे घूमते हो, उन्हें प्रपोज करते हो, बड़े बड़े सपने दिखाते हो, वादे करते हो, और फिर जब कमिटमेंट की बारी आती है, जब शादी की बारी आती है, तो उल्टी डायरेक्शन में भाग जाते हो। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आरके? व्हाट, तुम्हें शादी से डर लग रहा है या फिर कोई और है तुम्हारी लाइफ? देखो आरके, तुम्हारी जो भी वजह है, इट्स नॉट टू लेट। तुम मुझे बताओ, मैं देविका से बात करूंगी। आई विल टेल हर दैट। लेकिन आरके, तुम इस तरह शादी किसी और से, प्यार किसी और से, ऐसी लाइफ अपने लिए मत चुनो आरके। इट्स नॉट नाइस, इट्स द वर्स्ट थिंग टू डू, ट्रस्ट मी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है आरके? तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। और फिर तुम हो भी उस नचिकेत खन्ना के दोस्त ना, उसी के फुटस्टेप्स फॉलो करोगे, उसी की सीख फॉलो करोगे, है ना? लुक आरके, मैं एज अ फ्रेंड तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। मैं देविका को बहुत सालों से जानती हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बहुत प्यार करती है। इनफैक्ट जब से तुमसे मिली है 24 घंटे सिर्फ तुम्हारी ही बातें करती रहती है। तो तुम क्यों इतने कंफ्यूज हो रहे हो? लुक, आई एग्री कि लड़कियां कभी कभी अनरीजनेबल हो जाती है, पॉसेसिव हो जाती है, इनसिक्योर हो जाती है, लेकिन बट लेट मी रिमाइंड यू कि इस सब के लिए तुम मर्द ही जिम्मेदार होते हो। अभी आज जो करण कर रहा था, अगर डिम्पी को पता चला ना तो। करण क्या कर रहा था? नेवर माइंड। अगर इस टॉपिक पर डिस्कशन करने लगे तो मेरा टेम्पर और बढ़ जाएगा। लेट्स जस्ट फोकस ऑन यू आरके। तुम्हारी बात करते हैं। लुक आरके, तुम्हारे दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है, तुम पहले उसे क्लियर करो, उसके बाद ये तय करो कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन प्लीज इस कंफ्यूजन में देविका से शादी मत करो। ये उसकी फीलिंग्स का, उसकी पूरी लाइफ का सवाल है आरके। यू कांट डू दिस टू। आई एम सॉरी आरके, मैं एक्चुअली किसी और बात का गुस्सा तुम पर उतार रही थी। आई एम सॉरी। मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम यहाँ क्यों आए थे, क्या बात करनी थी। मैंने तुम्हें बात करने का मौका ही नहीं दिया। बोलो, क्या कहना है? कुछ भी नहीं, मिल गया मुझे जवाब जो मैं पूछने आया था। मैं बहुत कंफ्यूज्ड था रागिनी, बट अभी मैं क्लियर हूँ। ये शादी करूंगा। आई एम ग्लैड आरके। आई एम श्योर तुम और देविका खुश रहोगे। मार्क माय वर्ड्स। तुम हमारे साथ मुंबई भी नहीं जाओगे, यहाँ से कैब लोगे, डायरेक्ट एयरपोर्ट जाएगा, वहां से डायरेक्ट यूएस। हाँ एग्जैक्टली, ये यूएस जाएगा। हाँ आज अभी। हाँ ये घर जाएगा। क्यों लेकिन? क्यों? क्योंकि उसने हमारी बहन सुहानी, इसने तुम्हें रुलाया। सुहानी डोंट वरी, आज के बाद ना ये कभी तुम्हारे सामने आएगा भी नहीं। ये हाँ। नहीं नहीं। ओ ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। एक मिनट, तुम तीनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे थे अभी तक। कार्तिक, तुम नहीं नहीं अरे बाबू आगम आगम। तो ये दोनों कुछ भी बोलेंगे, तुम कुछ भी करोगे, वो मेरे भाई हैं। सॉरी। इट्स ओके। वो थैंक्स 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 गाइस गाइस FYI आई जस्ट वांट टू क्लियर, मैं तुम्हारे डैड की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जस्ट दैट उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि मेरे सामने आते तो मैं डर जाता हूँ। सो क्यूट। क्या कर रहे हो आरके? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? बात करनी है तुमसे। जो बात तुम करने आए हो वो मैं जानती हूँ कि तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम हेल्पलेस हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। आई नो ऑल दैट। मैंने पहले भी बोला स्ट्रेस मत लो, लेकिन इस तरह से दरवाजा बंद करके अगर किसी ने देख लिया ना हम दोनों अकेले हैं, तो तुम्हारे सास ससुर है, देविका है, इट इज नॉट करेक्ट। क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? मैं दरवाजा खोल। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है पैम, मैं बहुत सोच समझ कर फैसला करके आया हूं। लेकिन देर नहीं हुई आरके? देर हो गई है पैम, बहुत देर हो गई। हम दोनों अपनी जिंदगी के रास्तों में इतनी आगे बढ़ गए हैं ना कि अब उनको जोड़ना बहुत मुश्किल है। ये बात मुझे पहले समझ आनी चाहिए थी। बट आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मेरे मजाक, मेरी मस्ती, हर एक चीज जिसने तुम्हें हर्ट किया हो, जिसने तुम्हें तकलीफ दी हो, मैंने सिर्फ हमारे कल को आज से जोड़ने की कोशिश की थी पैम। एज यू सेड, देर हो चुकी है बहुत। पैम, मैं तुम्हें प्यार करता था, आज भी करता हूं और कल भी करता रहूंगा। शायद नहीं, हमेशा करता रहूंगा। पर आज देविका मेरी जिंदगी में है। कल जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी ना, तुम मेरे साथ नहीं थी। When I was alone, देविका मेरे साथ थी। मैंने सोचा नहीं था कि दोबारा कभी प्यार करूंगा या फिर जिंदगी जीऊंगा, पर मुझे उसने वो एहसास कराया, दोबारा जिंदगी जीना सिखाया। ऐसे हर्ट नहीं कर सकता मैं। तुम मेरी जिंदगी में हमेशा तुम्हारी एक इम्पोर्टेंस है और हमेशा रहेगी। तुम मेरे दिल में रहोगे।